दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सीजेआई बी.आर. गवई अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। इस समय सीजेआई बी.आर. गवई की मां को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। दोस्तों ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी माता को आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ये खबर ज़ोर शोर से टीवी मीडिया से लेकर अखबारों तक की सुर्खियां बन रही है, लेकिन क्या ये सच है? इस बीच बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस के आमंत्रण को सीजेआई बी.आर. गवई की माता कमलताई जी ने एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है। लेकिन वहीं एक खत भी दोस्तों तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बी.आर. गवई की जो मां हैं उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। वो लेटर आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में बी.आर. गवई के भाई राजेंद्र गवई की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आरएसएस ने सीजेआई बी.आर. गवई की माताश्री को अपने कार्यक्रम में क्यों आमंत्रित किया? दोस्तों ये लाख टके का सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब लोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय एक लेटर ने पूरे देश की सियासत में भूचाल मचा दिया है। कहा जा रहा है कि बी.आर. गवई की माताजी ने लेटर लिखकर साफ तौर से मना कर दिया है कि वो उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। लेटर दिखाने से पहले मैं आपको बी.आर. गवई के भाई राजेंद्र गवई जी का एक बयान दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों। हम विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ते। सीजेआई बी.आर. गवई की मां ने किया आरएसएस के आमंत्रण को स्वीकार तो भाई ने दी सफाई। तो इस हेडलाइन के मुताबिक दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर साफ तौर से कहा जा रहा है कि अमरावती में आरएसएस के विजयदशमी समारोह का जो निमंत्रण था, बी.आर. गवई की मां जी को जो आमंत्रण दिया गया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वहीं बी.आर. गवई के जो भाई राजेंद्र गवई हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मेरी मां को 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है और मेरी मां ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। 5 अक्टूबर को होने वाला ये कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य विजयदशमी कार्यक्रम 2 अक्टूबर को नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सफाई क्या दे रहे हैं? जो राजेंद्र गवई हैं वो सफाई दे रहे हैं कि भाई ये जो कार्यक्रम है ये अमरावती में होगा, नागपुर में नहीं होगा। 5 अक्टूबर को होगा, 2 अक्टूबर को नहीं होगा। तो अगर इनके मुताबिक बात किया जाए तो 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में अगर बी.आर. गवई की माता जी जा सकती हैं तो फिर 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में भी चली जाएं। किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? इनके अनुसार दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये भी कहते हैं कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग अलग होते हैं। हम किसी भी मामले में अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ते। हमारी विचारधारा मजबूत है। तो यहाँ पर जब विचारधारा की बात आई, आइडियोलॉजी की बात आई, तो ये कह रहे हैं कि हम कहीं भी जाएं आए रहें, हमारे जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। हम अपनी विचारधारा कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों अगर मैं बी.आर. गवई जी के परिवार के बारे में बात करूं, उनके विचारधारा के बारे में बात करूं, तो आपको याद दिला दें कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था लाखों लोगों के साथ, तब उसी कतार में शामिल थे बी.आर. गवई के जो पिताजी हैं। उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और कहा जा रहा है बी.आर. गवई का जो पूरा परिवार है बुद्धिस्ट है। दलित समाज से आते हैं बी.आर. गवई। देश के दूसरे सीजेआई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा बी.आर. गवई पर कितनी ज़्यादा टिप्पणियां की जा रही हैं। उन्हें जान से मारने तक की लोग धमकियां दे रहे हैं, जो फर्जी पाखंडी बाबा लोग हैं। दोस्तों अब यहाँ पर 2 अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीजेआई की मां कमलाताई कौन हैं? क्या उनकी भी कोई अपनी शख्सियत है, कोई पहचान है? और दूसरा सवाल ये कि आखिर कमलताई जी को, कमलाताई नहीं कमलताई जी को चीफ गेस्ट क्यों बनाया गया, इसके क्या मायने हैं? लेकिन इससे पहले मैं आपको दोस्तों ये लेटर दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। दावा किया जा रहा है कि ये लेटर कमलताई जी ने लिखा है और लिखकर साफ तौर से बता दिया है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे।
हालांकि जो बी आर गवई के भाई राजेंद्र गवई हैं वो कह रहे हैं कि हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों इस लेटर को आप ध्यान से देखिए और इस लेटर को देखकर जो खास तौर से अम्बेडकरवादी हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं देश के CGI बी आर गवई साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि CGI की माता जी को RSS ने विजयदशमी के दिन मुख्य अतिथि बनाया है। वैसे तो चरित्र विहीन RSS ही ऐसा प्रयास कर सकता है, लेकिन इस बात को लेकर हम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। तो इस लेटर में साफ तौर से लिख दिया गया है कि हम RSS के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। यानी दावा किया जा रहा है कि कमलताई ने साफ तौर से RSS के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस आमंत्रण को RSS की साजिश तक बताया गया है, क्योंकि बी आर गवई की जो माँ है वो पेवर कट्टर अम्बेडकरवादी हैं और उन्होंने इसे एक साजिश की तरह बताया है, कहा जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि कार्ड बंट चुके हैं तो फिर RSS क्या करेगा, ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बी आर गवई की मां कमलताई कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि CGI बी आर गवई की मां कमलताई पूर्व राज्यपाल और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अम्बेडकरवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता रहे RS गवई की पत्नी हैं। वह बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक भूमि दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भी थे। वहां पर बौद्ध मेमोरियल के निर्माण में भी भूमिका निभाई थी। आज भी कमलताई के एक और बेटे, जिसका मैंने जिक्र भी किया, राजेंद्र गवई, वो इस समिति के सदस्य भी हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहते हैं, जब 14 मई को बी आर गवई साहब देश के 52वें CGI बने तो उस समय एक तस्वीर बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमलताई से किस अंदाज में मिल रहे हैं। ये तस्वीर उस समय बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि कमलताई को चीफ गेस्ट बनाने के आखिर क्या मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक वाक़या याद दिलाना चाहूँगा। याद करिए, खजुराहो की एक मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब बी आर गवई ने इस मामले को खारिज कर दिया था और बड़ा ज़्यादा बवाल हो गया था। बी आर गवई के बारे में कहा गया कि उन्होंने एक टिप्पणी की कि जाओ भगवान से अपने बनवा लो, हम क्या इसमें करेंगे। तो इस पर बवाल हुआ, इनको हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, गवई गवार, न जाने क्या कुछ कहा गया, यहाँ तक कि धमकियाँ भी दी गईं। हालांकि बाद में बी आर गवई साहब ने इस पर सफाई दी, कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और अब कहा जा रहा है कि बी आर गवई के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए उनकी मां को RSS के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिससे ये बताया जा सके कि बी आर गवई ने जो कुछ कहा ठीक है और अब बी आर गवई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक संतुलन बनाने की कोशिश की बात सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों जहाँ एक तरफ बी आर गवई के भाई कह रहे हैं कि निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है, वहीं पर एक लेटर बड़ा ज़्यादा वायरल है जिसको हमने दिखाया। दावा किया जा रहा है कि ये बी आर गवई की माता जी ने, कमलताई जी ने लिखा है और उन्होंने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। विजयदशमी के कार्यक्रम में जाने से इनकार किया उन्होंने और कहा है कि ये हमारा कल्चर नहीं है, हम तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम इस तरह के कार्यक्रम में क्यों जाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या बी आर गवई की मां को RSS के उस कार्यक्रम में जाना चाहिए? दोस्तों आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, जवाब देंगे, यस या नो में ज़रूर जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।